देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। झाड़ू लेकर उतरी महिलाएं, भालाडीह मनकेश्वर में बालू तस्करी पर बवाल। बेकाबू डंपर ने कंटेनर को मारी टक्कर, काकसा में चालक गंभीर रूप से घायल। पद्मश्री वैज्ञानिक के विवादित बयान से उड़ी सियासी तूफान, बंगाल में गरमाई बहस। दो 2026 बंगाल चुनाव से पहले आसनसोल में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में रणनीति को नई धारा। ईसीएल क्षेत्र में स्कूल बस संचालन रुका, अभिभावकों और छात्रों में चिंता। अब खबर विस्तार से। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र में भालाडीह और मनकेश्वर दामोदर नदी घाट से अवैध बालू उठाव को लेकर स्थानीय महिलाओं ने हाथ में झाड़ू लेकर जोरदार विरोध किया। इलाके के निवासियों का आरोप है कि परिमल नामक व्यक्ति प्रशासन की मिलीभगत से बालू की तस्करी कर रहा है। महिलाओं ने बताया कि इस अवैध गतिविधि से नदी का प्रवाह बिगड़ा, नहाना और धार्मिक अनुष्ठान प्रभावित हुए हैं। साथ ही परिमल पर विरोध करने वाले को धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। बोल रहे हैं यहाँ पे नदी है और इलीगल बालू चल रहा है। ये बालू चला रहा है पूरा ग्राम वाला जानता है, परिमल मंडल। और अभी भी बालू जब रोका गया यहाँ पे 200, 300 ट्रॉली डंपर सब चला रहा है। और अभी ग्राम वाले लोग रोकने गया, नदी का अवस्था भी देखिए, नदी पूरा खत्म हो गया है, नदी नाला बना दिया है। यहाँ पे जब फोन उसको गाड़ी रोका गया तो बोल रहा पूरा गांव को खाली करा देंगे। और बोल रहा पुलिस प्रशासन मेरे जेब में है। पुलिस प्रशासन अगर जेब में है तो अगर शाम तक या कल तक या 10 दिन बाद भी इन लोगों का यहाँ पे कुछ होता है, एक भी किसी को कुछ हो गया, एक भी केस किसी को हो गया तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं। गांव का गांव सब खड़ा है। कौन परिमल मंडल, कौन उसको दिया है परमिशन, कौन बोलता है कि हम मंत्री का लोग है, प्रशासन का लोग है, और किसका लोग है, किसका परमिशन से चल रहा। ये परिमल मंडल को सस्ती कर। काकसा के बीरूडीहा में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे एक खौफनाक हादसा हुआ, जब दुर्गापुर से पानागढ़ की ओर आ रहे एक डस्ट ने लदा डंपर ट्रक अचानक बेकाबू होकर नेशनल हाईवे नंबर 19 पर खड़े कंटेनर के पिछले हिस्से से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कंटेनर बेकाबू होकर डिवाइडर पार करते हुए दुर्गापुर जाने वाले मुख्य रोड पर घुस गया, जबकि डंपर ने मुख्य सड़क की लोहे की रेलिंग तोड़कर नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर प्रवेश कर लिया। स्थानीय पुलिस और काकसा ट्रैफिक गार्ड की त्वरित प्रतिक्रिया से घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दुर्घटना के कारण नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए दोनों दिशा में ट्रैफिक बाधित रहा। पुलिस ने डंपर और कंटेनर को कब्जे में लेकर नेशनल हाईवे पर यातायात सुचारू कराने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और यात्रा कर रहे यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण चट्टोपाध्याय ने शुक्रवार दोपहर केंद्रीय प्रयोगशाला में आयोजित आयुर्वेदिक मुद्दों पर चर्चा शिविर के दौरान विवादित टिप्पणी की। डॉक्टर चट्टोपाध्याय ने कहा, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन जहां से मैंने डिग्री हासिल की, वहां कल्याणी एमएस की भीड़ से भी ज्यादा भीड़ है। विशेष समुदाय के लोग चर्म रोग लेकर अस्पताल आते हैं और एसआई शुरू हो चुकी है। आप इसे धीरे धीरे कम होते हुए देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे आप आयुर्वेद को कितना भी समर्थन दें और एसआईआर की मदद करें, बंगाल की जनता उन्हें वोट नहीं देगी। उनकी इस टिप्पणी पर राजनीतिक वर्ग में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और आयुर्वेदिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने भी बयान जारी कर इस पर विवाद जताया है।
इस मसले ने बंगाल की सियासत में नए राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिसमें स्वास्थ्य नीति और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। দেখুন, আপনি একটা ধারণা বললেন, আমি কিন্তু এখানে আয়ুর্বেদের প্রমোশনের জন্য বা অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথিকে কমানোর ব্যাপারে আমি কিছু বলিনি। আমার বক্তব্যটা খুব পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে যে হাসপাতালগুলোতে, সরকারি হাসপাতালে যেটা বলছেন যে খুব রোগী কম হয় ইত্যাদি, দেখুন আমি বিভিন্ন অকেশানে এই আমাদের যে কল্যাণীতে এইমস হয়েছে না, এইমসে গিয়েছি। এইমসে যে আউটডোরে যা ভিড় হয় তার থেকে আমি নিজে আমার শেষ ডিগ্রি যেখানে থেকে করেছিলাম আর কি, সেই स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले आसनसोल में बीजेपी की सक्रियता बढ़ी है। शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में बड़ी रणनीतिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें पुरुलिया, विष्णुपुर, बांकरा और आसनसोल के नेता, विधायक और सांसद मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी हिस्सा लेकर चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर बल दिए। पार्टी ने बूथ स्तर पर संगठन विस्तार, प्रचार अभियान और जनसंपर्क को प्राथमिकता बनाई है। आगामी महीनों में इन जिलों में चुनावी तैयारियां तेज होंगी, जिससे बंगाल का चुनावी माहौल गरमाते हुए बीजेपी संगठन को मजबूती मिलेगी। आप ही तो मुद्दा बता दी कि चुनाव की तैयारी के लिए मीटिंग है। आज हम लोग इस एरिया में हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व चुनाव की तैयारी की बैठे। अगला चुनाव जो रणनीति है वो तो बाहर में बताया नहीं जा सकता। जो रणनीति अपना कैसा रहेगा नहीं रहेगा सब इसी विषय में चर्चा हुई। मेनली इसमें कौन सा जिला को लेकर ये अपना पुरुलिया था, बांकुड़ा, विष्णुपुर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट है, आसनसोल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट, इतने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हम लोग बैठे मेनली और अपना जो चुनाव का जो तैयारी अपना जो समीक्षा और योजना दोनों 2026 को लेकर आप लोग कितना निश्चित? बिल्कुल निश्चित है। इस एरिया में तो मुझे लगता है कि 100% भाजपा जीतेगी। ये हमारा जो राड बंगाल जिसको बोलते हैं हम लोग, इसमें आसनसोल, पुरुलिया, बांकुड़ा, विष्णुपुर, इस एरिया में हम लोग लगभग 70% सीट। ईसीएल के कुनुस्तोड़िया क्षेत्र में स्कूल बस सेवा अचानक बंद हो गई है, जिससे सैकड़ों छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बस मालिकों ने टेंडर एक्सटेंशन का आवेदन 1 महीने पहले दिया था, लेकिन मुख्यालय से जवाब न मिलने के कारण बुधवार से बस सेवा बंद कर दी गई है। इससे न केवल कोलियरी कर्मचारियों के बच्चों को, बल्कि 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले अन्य छात्रों को भी स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय नेता और अभिभावक जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। अगर सोमवार तक समस्या का हल नहीं हुआ तो अधिकारियों की गाड़ियों को स्कूल बस के तौर पर इस्तेमाल करने का भी तैयारी किया गया है। आए थे इसलिए बस बंद हो गया। देख रहे हैं कुछ दिन से देख रहे कि पहले भी बस बंद हो जाता था और आज भी देख रहे आज बस बंद हो गया। इसलिए हम लोग गए थे अचानक पर, तो राम अंकल को बोलने, तो अंकल को बोले हैं एरिया ऑफिस में, तो वही बोले कि आज बस से चले जाए, मिनी बस से या टोटो से, कल से बस आएगा। गए थे बोलने के लिए, हम लोग को बस नहीं दे रहा उसलिए। कौन सी बस नहीं आ रही? स्कूल बस कितने दिनों से नहीं आ रही? कितने दिन से बीच बीच में आती है, फिर बंद कर देती है, फिर आती है, फिर बंद कर देती है। अभी आज से बोल रहे हैं कि बंद कर रही है, पहले से हम लोग को कुछ बोला नहीं है बंद करने के लिए। तो अभी किसको बोलने गई थी? नेता लोग को क्या बोले नेताजी? नेताजी बोले कि ठीक है हम बात कर रहे हैं, फिर बाद में होगा। तो अभी कैसे जाओगी? अभी हम लोग को टोटो से जाना ही पड़ेगा। लगभग प्रत्येक बसें कोलियरी का जो स्कूल बस था वो बंद है इसलिए कि उन लोगों का टेंडर खत्म हो गया है 1 महीना पहले। अच्छा। और 1 महीना पहले इसको रेगुलर करने के लिए हेडक्वार्टर भी भेजा गया है। अभी हमको बात हुआ एरिया पर्सनल मैनेजर से, वो बोले कि भगत जी ऐसे बात है ना, भेजे हुए हम लोग, अप्रूवल आ जाएगा, ठीक ना। तो 2-4 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, लेकिन अप्रूवल आ जाएगा, ठीक ना। दूसरी बात है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एम्प्लॉई आज के डेट में बहुत कम बच गए हैं, ठीक ना।
और प्राइवेट लोगों को जो लड़का लोग जाता है, ठीक ना, उन लोगों को भी बोला गया था कि आप लोग अपना एप्लीकेशन दे दें, ठीक ना, और जो मैंने स्कूल भाड़ा कंपनी का है उसी भाड़ा पर आप लोगों को भी लड़का लोग जाएगा। বাসের এক্সটেনশন দেওয়ার কথা ছিল আমাদের, সেই এক্সটেনশন এখনও হয়নি। আমাদের কুনুস্তড়িয়া এরিয়া থেকে এটার প্রসেসিং আজ 1 মাস আগে আগামী 24 তারিখে এটার টেন্ডার এক্সটেনশনের জন্য হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়, কিন্তু হেডকোয়ার্টারের উদাসীনতার জন্য আজকে স্কুল বাস বন্ধ, কোনো এক্সটেনশন হয়নি, যার জন্য আমাদের ওয়ার্কারদের ছেলে মেয়েরা এই পরীক্ষার সময় স্কুল বাসের ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে না। তার জন্য আমরা ম্যানেজমেন্টের কাছে গিয়েছি, ম্যানেজমেন্টকে জানানো হয়েছে, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট এখনও উদাসীন স্কুল বাসের ব্যাপারে, তাই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ। मंगलकोट के लोचन दास ब्रिज पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में पिता सुनील कुमार मंडल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा विष्णु मंडल घायल और अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक वीरभूम जिले के नानूर थाना क्षेत्र के काकुनिया गांव निवासी सुनील मंडल अपने बेटे के साथ नोनतुन हाट बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुल पर कुछ समय के लिए यातायात ठप रहा। सूचना मिलते ही मंगलकोट पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैफिक को सामान्य कराया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। ঘটনা ঘটেছিল বাজার করতে ছিল বাবার ছেলে, যে মোটরসাইকেলে ছিল, কন্টেনারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বাবা তো ওখানে স্পট ডেড হয়ে যায়, আর ছেলের একটু লেগেছে এখন ওখানে। কোথায় বাড়ি নাদের? বাড়ি হচ্ছে কাঁকুনিয়া, নানুর থানা। হ্যাঁ, কি বাবার কি যিনি মারা গেছেন কি নাম? তার নাম হচ্ছে সুনীল মণ্ডল। আর ছেলের नाम? ছেলের নাম पूर्व बर्धमान के पानागढ़ बाईपास ओवर पुल के पास शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चलती लॉरी का पहिया फटने पर चालक ने उसे सड़क किनारे रोक दिया। इसी बीच पीछे से आ रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर लॉरी से जा टकराई। टक्कर में स्कॉर्पियो का ड्राइवर वाहन में फंस गया, जबकि एक अन्य यात्री भी घायल हो गया। सूचना पर काकसा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा। हादसे के बाद कोलकाता जाने वाली लेन पर कुछ देर तक ट्रैफिक प्रभावित रहा। बाद में पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया और स्कॉर्पियो व लॉरी को जब्त कर लिया। গাড়ির লোক আমরা এসে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। কতজন ছিল গাড়িতে জানতে পেরেছেন? দুজনা দেখতে পেয়েছি, তার বেশি দেখতে পাইনি। আচ্ছা, এখন কি অবস্থা, পরিস্থিতি কি রকম? এখন পরিস্থিতি তো অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিলাম। আচ্ছা, কোন দিকে যাচ্ছিল গাড়িটা? গাড়ি এদিকে যাচ্ছিল কলকাতা থেকে। কলকাতা দিকে। আচ্ছা, কোন গাড়িতে মেরেছে নাকি? এটা এই লরির পিছনে মেরে দিয়েছে। আচ্ছা, কোন সরকারি গাড়ি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, সরকারি গাড়ি কোনো? না, সরকারি না। এটা কি করে হলো? স্যার, এই গাড়িটা মানে রাস্তায় খারাপ হয়ে আছে, রাইট সাইড রেখে এবার উনি যে মানে আমাদের যে সুমো গাড়িটা ছিল ওভারটেক করছিলেন, মানে উনি বুঝতে পারেননি কি রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, মানে আর বাঁ সাইডে জায়গা ছিল না, মানে তার জন্য অ্যাক্সিডেंट হয়েছে। আচ্ছা, কতজন ছিল গাড়িতে? গাড়িতে স্যার দুজন ছিল, দুজনই খুব ইনজের্ড, মানে দুজনেরই মানে একজনের তো পা ভাঙা গেছে, একজনের পুরো এখানে কেটে গেছে। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।